शंकर सुब्रह्मण्यम सिद्धिविनायक श्री गजानन। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य है, जो भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। सुशर्मा एक ब्राह्मण था, लेकिन उसका जो जन्म था वो कुटिल बुद्धि वाले वैदिक ज्ञान से शून्य ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। अतः जहां हम पैदा होते हैं वैसे हमारे अंदर संस्कार आते हैं, तो वो भी इन सब चीजों से अलग था, विहीन था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। ऐसा करते करते एक दिन वो किसी ऋषि के आश्रम में पत्ते लाने के लिए गया। वहां काल रूपी सर्प जो था उसने उसको डस लिया, मृत्यु हुई। काफी नरक भोगने के बाद में वापिस वो एक बैल हुआ। किसी पंगु ने अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उसको खरीद लिया। 7-8 वर्ष उसने बड़ी मेहनत के साथ में वहां बिताए और फिर एक दिन क्या हुआ, पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर उसको ले जाके बड़ी जोरी से उसको घुमाया, जिससे क्या हुआ, उसकी प्राण निकलने वाले थे। बेहोश होकर वो पड़ गया। तो तड़पता देखकर लोग इकट्ठा हुए वहां पर। तो सबने, कोई पुण्यात्मा था, उसने अपना पुण्य प्रदान किया। ऐसे देखते देखते सभी लोगों ने अपना कुछ ना कुछ पुण्य दान किया। ऐसे ही उनके बीच में एक वैश्या खड़ी थी। वैश्या ने भी अपने पुण्य का पता तो नहीं था, क्योंकि उसका कर्म हम सभी जानते हैं, ग्रामवधु कहलाती है। तो उसने क्या किया, अपना पुण्य उसको दान किया। इससे उसने प्राण त्याग दी। प्राण त्यागने के बाद में यमपुरी गया। यमराज ने विचार किया कि वैश्या के पुण्य से यह पवित्र हो चुका है, अतः वो स्वर्गलोक भोग कर वापिस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुआ। अब की बार वो पुण्यात्माओं के, विद्वान ब्राह्मणों के घर में उसका जन्म हुआ। तो उसका जो पिछले जन्म का स्मरण था उसे बना रहा। वो उत्कंठा से जानने के लिए कि वैश्य ने ऐसा कौन सा पुण्य प्रदान किया था जिससे कि मुझको नरक ना मिलकर, अधोगति प्राप्त ना होकर मैं स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ और वहां से इस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। तो वो वैश्या से मिला। वैश्या से उसने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा मुझे पुण्य प्रदान किया था जिससे कि मुझे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ, अब ये ब्राह्मण कुल मुझे प्राप्त हुआ। वैश्या ने कहा, मेरे पास एक तोता है जो कि कुछ ना कुछ श्लोक प्रतिदिन पढ़ता रहता है, जपता रहता है। उन्हीं श्लोकों को मैं भी जाप करती हूँ। इससे उसको भी आनंद मिलता है, मेरे को भी आनंद मिलता है। तो दोनों उसके पास में गए और वो ही उनसे पूछा। तो तोते ने बताया कि ऐसे जब एक समय की बात है, पिछले जन्मों में मैं कुटिल बुद्धि वाला व्यक्ति था, ब्राह्मण था, और विद्वता के घमंड में आकर मैं मेरे सदगुरु की ही अवहेलना करता था, ईर्ष्या करता था, जिससे मुझे तोते का जन्म मिला। इस योनि में जन्म लेने के कारण माता पिता से मैं बचपन में ही विहीन हो गया। तो किसी ऋषि मुनियों ने मुझे खरीद लिया वहां से, और खरीदने के बाद में अपने पास रखने लगे। तो ऋषि मुनियों के जो बालक थे वो प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते थे, जप करते थे। उसी को मैंने सुना, उसी को मैंने याद किया। उसी से ही इस वैश्या को पुण्य प्राप्त हुआ, उसी से ही मुझे पुण्य प्राप्त हुआ और उसी से ही आपको भी पुण्य की प्राप्ति हुई। ऐसा सुनकर तीनों अपने अपने घर पर गए और तीनों अपने अपने घर पर प्रथम अध्याय का जप करने लगे। इससे इन तीनों को मुक्ति की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अतः शिक्षा यही मिलती है कि गीता के प्रथम अध्याय आप पढ़ें, इससे भी आपको भी कल्याण की प्राप्ति होगी। भवसागर पार होने में कोई कठिनाई आपको प्राप्त नहीं होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।